अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाइन, वेलकम करते हैं आपको यूएई खबर ऑफिशियल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीजा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब कभी भी भारत को पाकिस्तान पर तरजीह नहीं देंगे। मोदी सरकार को खास पैगाम पहुंचा दिया गया। मुआवन खसूसी मुऐद यूसुफ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब कभी भी भारत को पाकिस्तान पर तरजीह नहीं देंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय अज़ाइम से आलमी बरादरी को आगाह किया गया है। इन ममालिक से ये भी बात की जिनसे भारत राब्ते में था। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी मोदी सरकार को वाज़िया कर चुके हैं कि भारत ने फॉल्स फ्लैग की दोबारा गलती की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूएन गाड़ी पर फायरिंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने LOC पर जानबूझकर यूएन की गाड़ी को निशाना बनाया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शीशों और ई सिगरेट की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की फेडरल टैक्स अथॉरिटी की जानब से ऐलान किया गया है कि 1 जनवरी से जिन शीशों और इलेक्ट्रिक सिगरेटों पर डिजिटल टैक्स स्टैंप नहीं होगी, इन्हें फरोख्त नहीं किया जाएगा। अथॉरिटी की जानब से वाज़िया किया गया है कि DTS स्टैंप के बगैर इन मसनूआत को फरोख्त करना, स्टोर करना या अपने पास रखने पर पाबंदी होगी। DTS सिस्टम फेडरल टैक्स अथॉरिटी की इन इशिया पर आयद टैक्स जमा करवाने की इस्तेदाद कार को बढ़ाती है और इस निज़ाम के तहत मुतल्लिकीन ऐसी मसनूआत की सप्लाई चेन पर नजर रखते हैं, जिससे ऐसी मसनूआत की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त खत्म की जाएगी। इसके अलावा DTS सिस्टम कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है, क्योंकि ये निज़ाम कस्टम आउटलेट्स पर और मार्केट में इंस्पेक्शन और कंट्रोल में सहूलत पैदा करता है। इसीलिए शीशों और ई सिगरेट के पैकेजेस पर DTS मोहर लगाई जाएगी, जिससे ये प्रोडक्ट्स फेडरल टैक्स अथॉरिटी के डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो जाएंगी और DTS डाटा को एक खास डिवाइस के जरिए पढ़ा जा सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि मुताल्लिका प्रोडक्ट के तमाम टैक्स अदा किए जा चुके हैं या नहीं। फेडरल टैक्स अथॉरिटी की जानब से बताया गया है कि जब DTS मोहरों के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो इन्हें फैक्ट्री भेजा जाता है, जहाँ एक एक पैकेज पर मोहर लगाई जाती है, जिससे तमाम पैकेजेस ट्रैक करने में सहूलत पैदा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अजमान पुलिस व्हाट्सएप के जरिए अवाम को खिदमात फ्राहम करेगी। अजमान पुलिस ने अतवार के रोज अवाम से राब्ता कायम करने के लिए व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ करवाई। अजमान पुलिस के जनरल कमांडर की जानब से व्हाट्सएप के जरिए किसी भी वजाहत के लिए फ्राहम करदा खिदमात और मालूमात 24 घंटे किसी भी वक्त कहीं भी आसानी से दस्तयाब होंगी। अवाम मंदरजा झैल नंबर 009716703400 के जरिए खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मुआशरे के तमाम तबकात को वाज़िया और शफाफ तौर पर तमाम मालूमात फ्राहम करने के लिए ये खिदमात 3 ज़बानों अरबी, अंग्रेजी और उर्दू में दस्तयाब हैं। बरकी खिदमात और मवासलात के महकमा के सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल खलील इब्राहिम अल हमदी ने बताया कि खिदमात का आगाज स्मार्ट तब्दीली की हिमायत करने और फ्राहम करदा खिदमात के बारे में सार्फिन के इत्मीनान को बढ़ाने के लिए अजमान पुलिस की काविशों का एक हिस्सा है। ट्रैफिक और सिक्योरिटी खिदमात, ताज़ीरात और इस्लाही खिदमात और अवामी इंक्वायरी समेत खिदमत के हसूल के तरीक़ेकार के वक्त को आसान बनाने और कम करने के लिए अजमान पुलिस एक जरिया है। उन्होंने वजाहत की कि सार्फिन व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपने मोबाइल फोन पर 009716703400 नंबर स्टोर करके और हेलो लफ्ज भेजकर सर्विस से फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद सारफ अंजाम देने वाली खिदमत का इंतखाब कर सकता है और जब तक के गाहक को कोई रेफरेंस कोड मौसूल ना हो, जब तक के उसकी तकमील पर अमल किया जाए, इस खिदमत में एक कारोबारी दिन लगता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। यूएई भतीजों के पैसों का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम में चचा पर जुर्माना आयद। मुत्तहिदा अरब अमारात की शारजा अमारात की कोर्ट ऑफ अपील ने GCC नेशनल पर अपने भतीजों की विरासती पैसों के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में जुर्माना आयद कर दिया। मुलजिम पर इल्जाम था कि उसने अपने भाई की मौत के बाद अपने नाबालिग भतीजों को विरासत में मिलने वाले पैसों को गायब किया है। 2 बच्चों की मां ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके 2 बच्चों के अकाउंट में 1 मिलियन दिरहम मौजूद थे, ताहम इस अकाउंट में से रकम निकलवाई गई है और रकम निकलवाए जाने का शक बच्चों के चचा पर था, क्योंकि चचा बच्चों के बाप की वफात के बाद तमाम माली मामलात देख रहा था।
खातून ने शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया कि चचा को बच्चों के बाप की वफात के बाद बच्चों के बालिग होने तक उनका कानूनी निगहबान करार दिया गया था और बच्चों को बाप की विरासत से 2 मिलियन दिरहम मिले थे जो कि उनके बैंक अकाउंट में थी, जिन्हें इनका चचा देखता था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में मालकान की चहेती घरेलू मुलाजमा 7 साल तक चोरियां करती रही, आखिर कैसे पकड़ी गई? मुत्तहदा अरब अमारात में लाखों गैर मुल्की खवातीन घरेलू खादमा के तौर पर काम करती हैं, जिनकी बड़ी अक्सरियत जिम्मेदार और फर्जशनास होती है और वो अपने मालकान की बेहतरीन अंदाज में खिदमत करके उनका दिल जीत लेती हैं। ताहम ऐसी मुलाजमाओं की भी कमी नहीं जो नमक हलाली करते हुए साल साल तक अपने मालकान के घर में ही लूट मार करती रहती हैं और इन्हें इस सारे मामले की खबर भी नहीं हो पाती। एक ऐसा ही मामला दुबई में पेश आया है, जहां एक खातून मुसलसल 7 साल तक मालिक के घर में रकूम और कीमती सामान चुराती रही। बिलाखिर एक दिन मालकान ने तंग आकर एक खुफिया कैमरा लगवाया तो उसका सारा राज फाश हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में खातून को इंतहाई खतरनाक हरकत करने पर जेल हो गई, डिपोर्ट भी किया जाएगा। दुबई में अमूमन ऐसे कई वाकयात पेश आते हैं जिनमें लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रैफिक की मुखालिफ सिमत में गाड़ी या मोटर बाइक चलाना शुरू कर देते हैं। ताहम अब की बार ये इंतहाई खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी एक खातून ने की है, जो एक मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक की मुखालिफ सिमत में ई स्कूटर चला रही थी। जब पुलिस एहलकारों ने उसे रोकना चाहा तो उसने होशियारी से काम लेते हुए उनकी बेहद मिन्नत मसाजत की, मगर उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। अदालत ने 34 साला खातून को 3 माह कैद के अलावा डिपोर्ट किए जाने की सजा भी दे दी है। 50 साला अमाराती एहलकार ने बताया कि वो अपनी पेट्रोलिंग टीम के साथ पुलिस की गाड़ी पर अल नहदा के इलाके में गश्त कर रहा था, जब उन्होंने एक मिस्री खातून को ट्रैफिक की मुखालिफ सिमत में ई स्कूटर चलाते देखा। इसे फौरी तौर पर रोककर ID तलब की गई तो वो ID देने की बजाय पुलिस कार के आगे लेट गई और मिन्नत मसाजत करने लगी कि उसका ई स्कूटर जब्त ना किया जाए। ताहम जब मैंने इसे बताया कि इस संगीन खिलाफ वर्जी पर उसका ई स्कूटर लाजमी जब्त होगा तो उसने अपना ID कार्ड दे दिया, मगर फिर अचानक मेरे हाथों से दोबारा छीनकर हमारा मजाक उड़ाने लगी। पुलिस ऑफिसर ने मिस्री खातून को गिरफ्तार करने के लिए एक खातून पुलिस एहलकार को तलब कर लिया। ताहम गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस स्टेशन जाने से इनकार किया और पुलिस एहलकारों को मुसलसल बुरा भला कहती रही। अलकसैस के पुलिस स्टेशन में ले जाने पर भी उसने खूब गालियां दी और हवालात में जाने से भी इनकार किया। अदालत ने सारी बात सुनने के बाद मिस्री खातून को 3 माह कैद और डिपोर्ट किए जाने की सजा दे दी है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।